हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक बाइट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर चलने वाले हैं जो जीत के पीछे छुपी असली ताकत को उजागर करती है। यह ताकत ना आपकी मांसपेशियों में है, ना आपके बैंक बैलेंस में, ना आपके किसी बाहरी संसाधन में। यह ताकत छुपी है आपके माइंडसेट में। किताब का नाम है माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग। और अगर आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग हमेशा जीत जाते हैं जबकि बाकी बार बार हार का सामना करते हैं, तो आज आपको उसका जवाब मिलेगा। कहानी की शुरुआत एक सच्चाई से होती है। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। जो इंसान आपको आज जीतते हुए दिखाई देता है, उसके पीछे कई सालों की मेहनत, संघर्ष और नाकामी की कहानियां होती हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। लेकिन एक चीज हर विजेता में समान होती है, उनका जीतने का नजरिया, उनका माइंडसेट। सोचिए, आप एक रेस में खड़े हैं। आपके सामने दर्जनों लोग हैं। सबके चेहरे पर आत्मविश्वास है, सबकी सांसें तेज हैं, गन की आवाज होती है और सब दौड़ पड़ते हैं। लेकिन कुछ सेकंड में ही फर्क दिखने लगता है। कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, बाकी पीछे छूट जाते हैं। अब यह फर्क सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं है, बल्कि मानसिक ताकत का भी है। क्योंकि जो आगे हैं, उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में जीत को देख लिया था। लेखक कहते हैं, जीतने का खेल कभी फिनिश लाइन पर नहीं होता। यह खेल उस दिन शुरू हो जाता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं। और यह कर सकता हूं कोई खाली शब्द नहीं होते। यह एक विश्वास होता है जो आपके हर कदम को दिशा देता है। इस किताब में पहला बड़ा रहस्य है खुद पर यकीन रखना जब कोई और न रखे। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह सबसे मुश्किल काम है। एक कहानी है, एक छोटे शहर का लड़का जिसके पास बड़ी डिग्री नहीं, बड़ा पारिवारिक बिजनेस नहीं और न ही पैसे का सहारा। बचपन से उसने सिर्फ एक चीज सुनी, तुमसे नहीं होगा। लेकिन उस लड़के ने एक बात समझ ली, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। उसने यह तय कर लिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह अपने सपनों से पीछे नहीं हटेगा। शुरुआत में वह बार बार गिरा, असफल हुआ, लेकिन उसने एक आदत बना ली। हर असफलता के बाद अपने आप से यह पूछना, मैंने इस हार से क्या सीखा। और यही सवाल उसे बार बार खड़ा कर देता था। धीरे धीरे उसके दिमाग में जीतने का पैटर्न बनने लगा। हार को सीख में बदलना, सीख को रणनीति में बदलना और रणनीति को जीत में बदलना। लेखक कहते हैं कि जीतने के लिए सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं है। मोटिवेशन वह चिंगारी है जो जलती है और बुझ जाती है। असली ईंधन है डिसिप्लिन और लगातार प्रयास। कभी आपने गौर किया है, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में हमारा उत्साह आसमान छूता है, लेकिन जैसे ही हमें मुश्किलें मिलती हैं, हमारा मन कहता है, शायद यह मेरे लिए नहीं है। और यहीं पर विजेता और बाकी लोगों में फर्क आ जाता है। विजेता उसी वक्त रुकते नहीं, बल्कि कहते हैं, बस यही वह जगह है जहां मुझे और जोर लगाना है। एक और बात जो किताब सिखाती है, वह यह है कि विजेता हमेशा असुविधा के साथ दोस्ती कर लेते हैं। जब आप जीतने का निश्चय करते हैं, तो आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो आसान नहीं होते। आपको नींद की कुर्बानी देनी पड़ सकती है, आपको असफलता की शर्म झेलनी पड़ सकती है, आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इन असुविधाओं को अपनाना सीख लेते हैं, तो धीरे धीरे वे आपको मजबूत बना देती हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक मैराथन रनर से पूछा गया, तुम इतनी लंबी दौड़ कैसे पूरी कर लेते हो? उसने कहा, मैं अपने शरीर को इस दर्द का आदी बना देता हूं, और जब बाकी लोग दर्द के आगे हार मान लेते हैं, मैं आगे बढ़ता रहता हूं। यही खेल माइंडसेट का है। जब बाकी लोग रुक जाएं, आप चलते रहें। और यह सब केवल खेल या बिजनेस की दुनिया में नहीं, बल्कि हर जगह लागू होता है। आप एक स्टूडेंट हैं तो भी यही सच है। आप किसी रिश्ते को निभा रहे हैं तो भी यही सच है। अगर आप चाहते हैं कि आप जीतें, तो आपको पहले यह तय करना होगा कि आप हार नहीं मानेंगे, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। जीतना हमेशा सबसे तेज, सबसे ताकतवर या सबसे होशियार का खेल नहीं है। जीतने वाले वे होते हैं जो सबसे ज्यादा देर तक टिकते हैं। जीतने वालों के माइंडसेट में दूसरा बड़ा रहस्य है मानसिक सहनशक्ति, मेंटल एंड्योरेंस। लेखक कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी इच्छा शक्ति और हमारे डर के बीच होती है। और इस लड़ाई में जीतने वाला वही होता है जो थकान, असफलता और दबाव के बावजूद अपनी दिशा बनाए रख सके। सोचिए, आपने किसी बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है। पहले हफ्ते में जोश से भरे हुए हैं,
दूसरे हफ्ते में मुश्किलें आने लगती हैं। तीसरे हफ्ते में आपको लगने लगता है कि शायद यह मुमकिन नहीं। और चौथे हफ्ते तक आपके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, छोड़ दो, यह तुम्हारे बस का नहीं। यहीं असली इम्तिहान शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि असली विजेता जानते हैं यह आवाज सिर्फ थकान की है, न कि सच्चाई की। वे इसे नजरअंदाज करना सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यह ऐसे ही है जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय आपको लगता है कि बस यहीं रुक जाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आपको छोटी दिखने लगती है। एक कहानी जो सब बदल देती है। लेखक ने एक एथलीट की कहानी सुनाई है जो मैराथन दौड़ में हिस्सा ले रहा था। 30 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसका शरीर जवाब देने लगा। पैरों में दर्द, सांस तेज, और मन कह रहा था अब बस। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग को कहा, मैं थका नहीं हूं, मेरा शरीर बस टेस्ट कर रहा है कि मैं कितना आगे जा सकता हूं। उसने अपनी चाल धीमी की, गहरी सांस ली और अगले 12 किलोमीटर पूरे कर दिए। जब फिनिश लाइन पार हुई, वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी जीत चुका था। यही लेखक कहते हैं, मानसिक सहन शक्ति का मतलब है मुश्किलों को सहना और फिर भी आगे बढ़ना। यह सहन शक्ति कैसे बनती है? यह कोई जन्मजात हुनर नहीं है। यह रोज रोज छोटे छोटे फैसलों में बनती है। जब आप ठंड में भी सुबह जल्दी उठते हैं, जब आप फोन स्क्रॉल करने के बजाय पढ़ाई या काम चुनते हैं, जब आप हार मानने के बजाय एक और कोशिश करते हैं, तब आपका माइंडसेट धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। लेखक कहते हैं, इसे माइंड की मसल्स समझो। जैसे शरीर की मसल्स को मजबूत करने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है, वैसे ही माइंड की मसल्स को मजबूत करने के लिए कठिन परिस्थितियों में खुद को डालना पड़ता है। क्यों ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं? इस किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है। ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते कि वे हार गए, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि वे थक गए। यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी होती है। हमारे दिमाग को जब भी मुश्किल मिलती है, वह आसान रास्ता ढूंढता है, और आसान रास्ता अक्सर हमें जीत से दूर ले जाता है। विजेता इसका उल्टा करते हैं। वे कठिन रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वहीं पर असली इनाम छुपा है। दबाव को अपना दोस्त बनाना। लेखक एक और अद्भुत विचार देते हैं, दबाव से डरने के बजाय उसे अपनाओ। जब आप दबाव में होते हैं तो आपका असली स्वभाव सामने आता है। दबाव आपको मजबूर करता है कि आप अपने अंदर के छुपे हुनर को बाहर लाएं। सोचिए, अगर आपके पास किसी काम को पूरा करने के लिए 30 दिन हैं, तो आप शायद आराम से करेंगे। लेकिन अगर वही काम आपको 3 दिन में करना हो, तो आप पूरी ताकत लगा देंगे और खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने यह कैसे किया। यानी दबाव एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक ट्रेनर है जो आपको आपके असली पोटेंशियल तक ले जाता है। असफलता से रिश्ता बदलना। अब यहाँ एक सच्चाई आती है, कोई भी इंसान हर बार नहीं जीतता। विजेता भी हारते हैं और कई बार बुरी तरह हारते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे हार से भागते नहीं बल्कि उससे दोस्ती कर लेते हैं। लेखक कहते हैं, असफलता को एक शिक्षक की तरह देखो। जब भी आप असफल हों, अपने आप से पूछो, मैंने क्या गलत किया? अगली बार इसे कैसे सुधार सकता हूं? जब आप हार को एक फीडबैक की तरह लेने लगते हैं, तो वह डरावनी नहीं लगती। एक और प्रेरणादायक किस्सा। किताब में एक उद्यमी की कहानी है जिसने 3 बिजनेस शुरू किए और तीनों बुरी तरह फेल हो गए। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कहा कि अब नौकरी कर लो। लेकिन उसने कहा, मैंने 3 बार फेल होकर 3 अलग अलग सबक सीखे हैं। चौथी बार मैं तीनों सबक इस्तेमाल करूंगा। चौथी बार उसका बिजनेस इतना सफल हुआ कि लोग हैरान रह गए। अगर वह तीसरी हार के बाद रुक जाता तो यह जीत कभी नहीं मिलती। मानसिक सहन शक्ति का असली मतलब। मानसिक सहन शक्ति का मतलब है, जब थक जाओ तब भी चलते रहना, जब हार जाओ तब भी फिर से शुरुआत करना, जब डर लगे तब भी कदम आगे बढ़ाना। विजेता जानते हैं कि हर जीत के पीछे दर्जनों हार छुपी होती हैं। वे हार को अंत नहीं बल्कि सफर का हिस्सा मानते हैं। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि खुद पर भरोसा रखने के बाद अगला कदम है मानसिक सहन शक्ति को विकसित करना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ सहन शक्ति काफी नहीं, आपको सही रणनीति और सही सोच भी चाहिए। अगले हिस्से में हम किताब के तीसरे बड़े रहस्य पर जाएंगे। वह रहस्य जो आपको न सिर्फ टिकना बल्कि सही दिशा में टिकना सिखाता है। और यकीन मानिए, यही वह जगह है जहां विजेता और बाकी लोगों का रास्ता पूरी तरह
अलग हो जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर आप पूरी ताकत लगा भी दें तो क्या होगा अगर आपकी दिशा गलत हो? सोचिए, आप पूरी स्पीड से दौड़ रहे हैं लेकिन रास्ता गलत है, तो जितनी जल्दी आप दौड़ेंगे उतनी जल्दी आप मंजिल से दूर होते जाएंगे। यही वह जगह है जहां तीसरा रहस्य आता है, सही सोच और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ना। लेखक कहते हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आपकी मेहनत गलत दिशा में है तो वह मेहनत सिर्फ थकान बन जाएगी। जीतने वाले सबसे पहले यह तय करते हैं कि उनकी मंजिल क्या है और फिर वे उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मंजिल की स्पष्टता। किताब में एक पंक्ति है, अ ब्लरी गोल लीड्स टू ब्लरी रिजल्ट्स, यानी अगर आपका लक्ष्य धुंधला है तो आपकी उपलब्धियां भी धुंधली होंगी। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे खुद को यह साफ नहीं बताते कि वे क्या चाहते हैं। वे कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन सफलता उनके लिए कैसी दिखती है यह परिभाषित ही नहीं करते। विजेता अपने लक्ष्य को ऐसे स्पष्ट बनाते हैं जैसे किसी कैमरे का फोकस हो। वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कब तक जाना है और किस तरह जाना है। यह स्पष्टता उन्हें हर दिन सही फैसले लेने में मदद करती है। कहानी, दो तीरंदाज। एक बार एक गुरु ने दो तीरंदाजों को बुलाया और कहा, लक्ष्य पर निशाना लगाओ। पहले तीरंदाज ने लक्ष्य को देखा, सांस को संतुलित किया और तीर चला दिया। दूसरे ने जल्दीबाजी में तीर चलाया लेकिन उसका निशाना चूक गया। गुरु ने पूछा, पहले ने क्यों सही मारा? पहले तीरंदाज ने कहा, मैंने तीर चलाने से पहले सिर्फ लक्ष्य को देखा, बाकी सबको धुंधला कर दिया। यानी जब तक आपका लक्ष्य साफ नहीं, आपका प्रयास बिखरा हुआ रहेगा। रणनीति बनाना, सिर्फ मेहनत काफी नहीं। लेखक कहते हैं, मेहनत एक कार है और रणनीति उसका स्टीयरिंग। अगर आपके पास स्टीयरिंग नहीं तो कार चाहे जितनी तेज दौड़े, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं और वह कहीं भी आपकी मंजिल नहीं होगी। रणनीति बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। 8, जानना कि आप कहाँ हैं। 2, जानना कि आपको कहाँ जाना है। 3, जानना कि वहां तक कैसे पहुंचना है। विजेता इन तीनों सवालों के जवाब लिखकर अपने पास रखते हैं। कहानी, असफलता से बनी रणनीति। एक खिलाड़ी था जो बार बार फाइनल में हार जाता था। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ ज्यादा मेहनत कर रहा है लेकिन अपनी कमियों को ठीक नहीं कर रहा। उसने अपने पिछले मैचों के वीडियो देखे, अपनी गलतियों को नोट किया और एक नई ट्रेनिंग प्लान बनाई। अगली बार उसने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ा। यानी मेहनत प्लस सही सुधार ए जीत। सीखना और बदलना। जीतने वालों में एक खास आदत होती है, वे सीखते रहते हैं और अपनी रणनीति बदलने से डरते नहीं। ज्यादातर लोग एक बार कोई तरीका पकड़ लेते हैं और फिर उसी पर अटक जाते हैं, भले वह काम करे या ना करे। विजेता हालात के हिसाब से अपने तरीके बदलते हैं। वे जानते हैं कि समय बदल रहा है, चुनौतियां बदल रही हैं, तो उन्हें भी बदलना पड़ेगा। सोच का दायरा बढ़ाना। लेखक एक और राज खोलते हैं, विजेता सिर्फ अपनी जीत नहीं देखते, वे जीत के पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं। मतलब वे समझते हैं कि उनकी सफलता सिर्फ उनके प्रयास का नतीजा नहीं, बल्कि आसपास के माहौल, सही लोगों और सही समय का भी योगदान होता है। वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें बेहतर बनाते हैं। कहानी, सही लोगों का चुनाव। एक बिजनेसमैन था जिसकी कंपनी घाटे में थी। उसने कई बार अकेले ही सब संभालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार उसने ऐसे लोगों को अपनी टीम में जोड़ा जो उससे ज्यादा होशियार थे और जिनके पास वे कौशल थे जो उसमें नहीं थे। 6 महीने में कंपनी मुनाफे में आ गई। यानी सही दिशा का मतलब सिर्फ आपके कदम नहीं, बल्कि उन लोगों के कदम भी हैं जो आपके साथ चल रहे हैं। धैर्य और समय की समझ। रणनीति का एक और हिस्सा है सही समय पर सही कदम उठाना। अगर आप बीज बोकर अगले दिन ही फल चाहेंगे तो निराशा ही मिलेगी। जीतने वाले ये जानते हैं कि कुछ चीजों में समय लगता है और वे उस समय को निवेश की तरह देखते हैं, बर्बादी की तरह नहीं। जब रणनीति भी टूट जाए। लेखक कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी सबसे अच्छी रणनीति भी काम नहीं करती। ऐसे वक्त में विजेता टूटते नहीं बल्कि नई योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं, अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की ढूंढो और अगर खिड़की भी ना मिले तो दीवार में नया रास्ता बनाओ। तीसरे रहस्य का सार। दोस्तों, अब जब हमने ये समझ लिया कि कैसे खुद पर भरोसा रखना है, मानसिक सहन शक्ति विकसित करनी है
और सही दिशा चुननी है, तो अगला कदम सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक है। अगले हिस्से में हम चौथे और अंतिम रहस्य पर जाएंगे, वह रहस्य जो इन तीनों को जोड़ता है और आपको ऐसी मानसिक स्थिति में ले जाता है जहां जीत सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है। और यकीन मानिए, यह हिस्सा आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अगर आप अब तक हमारे साथ इस किताब की यात्रा में हैं, तो यकीन मानिए, अब आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से असली जादू शुरू होता है। पिछले हिस्सों में हमने देखा कि जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा रखना जरूरी है, फिर मानसिक सहन शक्ति विकसित करनी होती है और उसके बाद सही दिशा और रणनीति के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आपने ये सब कर लिया तो क्या जीत अपने आप हर बार आएगी? नहीं, क्योंकि जीत सिर्फ एक बार का खेल नहीं है। असली खेल है जीत को अपनी आदत बनाना। जीत को आदत कैसे बनाएं? लेखक कहते हैं, जीत को आदत बनाने का मतलब यह नहीं कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि यह कि आप हर बार जीतने की कोशिश उसी फोकस और तैयारी के साथ करेंगे जैसे यह आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज हो। यह आदत तब बनती है जब आप जीतने की मानसिकता को सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट या इवेंट के लिए नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन छोटे छोटे जीतने वाले फैसले लें, सुबह अलार्म बजते ही उठना, सेहत के लिए सही खाना चुनना, पढ़ाई या काम के लिए डिसिप्लिन बनाए रखना, लोगों के साथ व्यवहार में ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म रखना, तो ये छोटे छोटे फैसले आपके अंदर एक पैटर्न बनाते हैं। यह पैटर्न धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है और तब आप जीत सिर्फ किसी खास मौके पर नहीं, बल्कि हर दिन जीते हैं। कहानी, छोटे फैसलों की ताकत। किताब में एक कहानी है एक सेल्समैन की जो अपने करियर के पहले 5 सालों में औसत परफॉर्मर था। फिर उसने तय किया कि वह हर दिन सिर्फ 3 चीजें अलग करेगा। 1. हर दिन एक नया संभावित ग्राहक से संपर्क करेगा। 2. हर कॉल के बाद अपने नोट्स लिखेगा। 3. हर हफ्ते एक किताब या कोर्स से कुछ नया सीखेगा। पहले महीने में कोई बड़ा फर्क नहीं आया, लेकिन 6 महीने बाद उसकी सेल्स डबल हो गई और 2 साल में वह कंपनी का टॉप परफॉर्मर बन गया। यह जीत किसी एक दिन में नहीं आई, बल्कि छोटे छोटे फैसलों से बनी एक आदत का नतीजा थी। आत्मानुशासन, जीत की रीढ़ी। लेखक साफ कहते हैं, बिना आत्मानुशासन के जीत को आदत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आदत का मतलब है वही काम बार बार करना, चाहे आपका मन हो या ना हो। बहुत लोग जीत का सपना देखते हैं, लेकिन जब तक उनका मन करता है तभी मेहनत करते हैं। विजेता इसका उल्टा करते हैं, वे तब भी मेहनत करते हैं जब मन नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि मन पर भरोसा करना जीत की सबसे बड़ी गलती है। कहानी, सुबह 5 बजे उठने का नियम। एक ओलंपिक एथलीट था जो हर दिन सुबह 5 बजे उठकर ट्रेनिंग करता था। किसी ने उससे पूछा, क्या आपको रोज इतनी सुबह उठने में मजा आता है? ये उसने कहा, नहीं, मुझे मजा नहीं आता, लेकिन मैं हर दिन उठता हूं क्योंकि मेरा लक्ष्य मजे से बड़ा है। यानी जब लक्ष्य बड़ा हो तो मन की आलस छोटी लगने लगती है। जीतने की मानसिकता में स्थिरता। जीत को आदत बनाने के लिए एक और जरूरी चीज है, स्थिरता। लेखक कहते हैं, स्थिरता का मतलब है कि आप चाहे कितने भी अच्छे हों, आप रोज अपने बुनियादी काम करते रहें। विजेता खुद को कभी इतना बड़ा नहीं समझते कि बुनियादी तैयारी छोड़ दें। चाहे वे कितनी भी बार जीत चुके हों, वे अगली जीत के लिए उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी पहली बार में की थी। कहानी, चैंपियन बॉक्सर। एक बॉक्सर था जिसने लगातार 3 साल तक हर मैच जीता। लोगों ने कहा, तुम तो अब अनबीटेबल हो। लेकिन उसने कहा, अगर मैं सोच लूं कि मैं अनबीटेबल हूं तो मैं हार की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अपनी ट्रेनिंग वैसे ही जारी रखी जैसे वह अब भी अपने पहले मैच के लिए तैयारी कर रहा हो। यही सोच उसे अगले 5 साल तक चैंपियन बनाए रखी। जीत का चक्र। लेखक बताते हैं कि जीत को आदत बनाने के लिए आपको एक जीत का चक्र, विनिंग साइकिल, बनाना होता है। 8. तैयारी, लक्ष्य, योजना, संसाधन जुटाना। 2. कार्रवाई, लगातार मेहनत और डिसिप्लिन। 3. मूल्यांकन, यह देखना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। 4. सुधार, गलतियों को ठीक करना और नई रणनीति बनाना। 5. फिर तैयारी, अगले लक्ष्य के लिए उसी उत्साह से शुरू करना
जब यह चक्र बार बार दोहराया जाता है तो जीतने की मानसिकता आपके खून में उतर जाती है। खुद को चुनौती देना। एक खतरा यह है कि लोग एक दो जीत के बाद संतुष्ट हो जाते हैं और चुनौती लेना बंद कर देते हैं। विजेता जानते हैं कि संतुष्टि प्रगति की दुश्मन है। वे खुद को हमेशा नई चुनौतियों में डालते हैं ताकि उनकी जीत की आदत कमजोर न हो। कहानी, कंपनी के सीईओ। एक सीईओ था जिसने अपनी कंपनी को मार्केट में नंबर 1 बना दिया, लेकिन वहां रुकने के बजाय उसने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, नए देशों में एक्सपैंड किया और हर साल अपने टारगेट बढ़ाए। लोगों ने पूछा, तुम संतुष्ट क्यों नहीं होते? उसने कहा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो कोई और आगे निकल जाएगा। माइंडसेट का असली टेस्ट, मुश्किल समय। जीत को आदत बनाने का असली टेस्ट तब होता है जब हालात आपके खिलाफ हों। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी वही विजेता आदतें जारी रखना ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। लेखक कहते हैं, मुश्किल समय में आपकी आदतें आपका सहारा बनती हैं। अंतिम संदेश। अब आप देख सकते हैं कि माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग हमें सिर्फ जीतने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि जीत को जीने का तरीका सिखाती है। पहला रहस्य, खुद पर भरोसा। दूसरा रहस्य, मानसिक सहन शक्ति। तीसरा रहस्य, सही दिशा और रणनीति। चौथा रहस्य, जीत को आदत बनाना। जब ये चारों आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए ऑडियो बुक बाइट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकें। सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए, सिर्फ ऑडियो बुक बाइट के साथ।